नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे कानपुर की, जहां पर वो माफिया 135 साल पुराने गौशाला सोसाइटी में कब्जा कर अवैध निर्माण कर रहे हैं, जिसकी शिकायत कानपुर पुलिस कमिश्नर के जन सुनवाई में गौशाला के पदाधिकारियों द्वारा की गई है। हालांकि कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने टीम बनाकर वो माफियाओं पर कार्रवाई कर जमीन कब्जा मुक्त कराने का आश्वासन भी दे दिया है। इसी पर चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल आपको बता दें, मामला कानपुर की भौती गौशाला का है, जो कि 2 थाने के अंतर्गत आता है, जहां एक तरफ साचेंडी थाना और दूसरी तरफ पनकी थाना क्षेत्र है। मगर कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। वहीं सोसाइटी के उपाध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने मीडिया से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि कानपुर में सैकड़ों साल पुरानी गौशाला है, जिसमें कुछ अराजक तत्व कब्जा कर निर्माण कर रहे हैं। कुछ ने तो गौशाला की जमीन पर भवन बना डाला, एक ने तो ताला तोड़कर कब्जा कर लिया है और कुछ लोगों के द्वारा प्लॉट काट कर बेच दिए गए हैं, जो कि ऐसे 5 लोग हैं जिन्होंने गौशाला की जमीन पर कब्जा कर रखा है। जब गौशाला की जमीन पर कब्जा करने वालों का विरोध किया जाता है तो वो लोग लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो जाते हैं। आज जिसकी शिकायत कानपुर कमिश्नर को लिखित ज्ञापन सौंपकर गौशाला की जमीन को भूमाफियों से कब्जा मुक्त कराने की गई और शिकायत की गई पुलिस कमिश्नर से कि इस जमीन को भूमाफियों से मुक्त किया जाए। कार्यक्रम को आगे बढ़े इससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कानपुर गौशाला सोसाइटी जो कि 135 वर्ष पुरानी है, उसके पास जो भूमि है उस पर अनाधिकृत लोग कब्जा किया करते हैं और उसी की शिकायत को लेकर आज हम लोगों ने आयुक्त महोदय से मिले, पुलिस आयुक्त महोदय से, और पुलिस आयुक्त महोदय ने बहुत सकारात्मक उत्तर दिया और उन्होंने कहा अभी जाके कार्रवाई कराई जाती है और पूरी जो मौजूदा स्थिति है उसका अवलोकन करा के वो कैमरे में कैद करके और एक ज्वाइंट कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो कि राजस्व परिषद, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग ज्वाइंट ऑपरेट करके नाप करके हमें चिन्हित करके जमीन देने का काम करेगी। तो फिलहाल इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता कानपुर से सुनील कुमार जी। सुनील जी, आपका देश न्यूज में स्वागत है। क्या है पूरा मामला? जहाँ पर सरेंडी थाने की बात करें और पनकी की बात करें, दो थाने के बीच 135 साल पुराना गौशाला है, जहाँ पर कुछ भूमाफिया ऐसे हैं बगल में प्लाटिंग कर रहे हैं। प्लाटिंग करने के बाद में जो जमीन किसान की दे रहे हैं, उसके बाद में वहां पर जो गौशाला की जमीन है 135 साल पुरानी संस्था है, उसको बेच भी दे रहे हैं। तो उसी में जो उसके अध्यक्ष सुरेश कुमार ने कल पुलिस कमिश्नर से मिलकर उन्होंने शिकायत दिया है। शिकायत करने के बाद पुलिस कमिश्नर जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पे जल्द कार्रवाई होगी। मगर कार्रवाई की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार है, जो पूरी तरीके से गौवंशों की बात करती है, गौशालाओं की बात करती है, सरकारी जमीन छुड़ाने की बात करते हैं, मगर कुछ भूमाफिया ऐसे हैं जो पूरी तरीके से उस जमीन पे हावी है और अपना निर्माण भी करा रहे हैं। जी, क्या वजह है, क्या कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से जो पुलिस है वो कार्रवाई नहीं कर रही है? चूंकि ये जो मामला है वो 2 थानों के बीच में आता है, तो क्या वजह है कि 2 थानों के बीच में आने के बावजूद भी कोई भी जो क्षेत्र है वो काम करने को मतलब आमादा नहीं है और कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है? देखिए मीनाक्षी जी, जैसे बता दें, कानपुर कमिश्नर इस बात के लिए उदाहरण करते, जैसे नए कमिश्नर कानपुर के अखिल कुमार है, अभी 1 सप्ताह पहले उन्होंने ज्वाइनिंग किया है, तो पुलिस प्रशासन में उनका ठीक ठाक रौब भी बना, वो क्षेत्र की जनता है उनको लाइक भी करती है। मगर उसके बाद में पनकी थाना की बात करें या सचेंडी थाना की बात करें, और यहाँ पर 2 थाना है, 2 थाने के बीच का मामला है, जहाँ पे 135 साल पुराना गौशाला है, वहां पर कुछ क्षेत्रीय लोग हैं जो भूमाफिया है उसके कब्जा करके अपना प्लाटिंग काट रहे हैं, उसके बाद में कुछ कब्जा करके मकान निर्माण भी करा रहे हैं। मामला यह है कि जहां पर 2 थाना क्षेत्र आते, पहली बात तो एक दूसरे पे बात टालते रहते हैं, उसके बाद में अगर जब पुलिस कमिश्नर तक बात जाती है तो पुलिस ये कहती है, क्षेत्रीय पुलिस है, ये कहती है कि मामला सचेंडी थाने का, सचेंडी थाना की पुलिस है वो कहती है कि ये पनकी थाने का मामला है। इसको लेकर दोनों थानों में भी असमंजस बना हुआ है। मगर कानपुर कमिश्नर है जो तेज तर्रार पुलिस कमिश्नरों में है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस क्षेत्रीय जो भी क्षेत्रीय पुलिस है अगर ऐसा कुछ करती है, उनकी मिली भगत पाई जाती है, तो उनपे कार्रवाई की जाएगी और जो भूमाफिया जमीन पे कब्जा की जमीन को भी खाली कराया जाएगा। जी, ये मामला लगभग कितना पुराना है? देखिए मीनाक्षी जी, आपको बता दें, ये मामला सुर्खियों में तो अभी 1 सप्ताह पहले से आया। उसके जो अध्यक्ष है
जो गौशाला के संस्था के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि ये सोसाइटी जो 135 साल पुरानी सोसाइटी है, मगर उसमें कुछ अराजक तत्व है उसी सोसाइटी में, शायद सालों से उस पे कब्जा किए हुए, कब्जा करने के बाद से उस पे पक्के निर्माण हुए जा रहे, निर्माण होने के बाद फिर पूरी तरीके से अपना कब्जा भी जता रहे। जो गौशाला की जमीन है, जो आजकल गौ वंश है, वो रास्ते में भटक रहे हैं, रोड पे भटक रहे हैं इधर उधर, मगर गौशाला जो है, गौशाला में जो लोग निर्माण करवा डाले हैं, जो गौ है वो पूरी रास्ते में इधर उधर भटक रहे हैं, उनके लिए कोई रहने की जगह नहीं है। जबकि सरकार ने ये चिन्हित किया था, जो सैकड़ों बीघा जमीन है गौशाला की, उस पे निर्माण कार्य करवा के कुछ भूमाफिया जो है अपना उस पे आतंक डाले। जी, जैसे कि बताया जा रहा है, स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना है कि ये जो गौशाला है वो लगभग 135 साल पुरानी सोसाइटी है वहाँ पर। तो उनका कहना है कि वहाँ पर जो भूमाफिया है उन्होंने अवैध निर्माण कार्य किया है, तो वो अगर उनसे मतलब बात करते हैं कि अवैध निर्माण हटाने को लेकर, तो वो लड़ने झगड़ने को आमादा हो जाते हैं। तो उस वक्त पुलिस कार्रवाई नहीं करती, या फिर ये मामला कैसे सुलझाया जाएगा ऐसे में? देखिए मीनाक्षी जी, आपको बता दें, ये मामला ऐसा है, भूमाफियाओं का वहाँ पे आतंक है, भूमाफिया वहाँ पे कब्जा करते हैं, और ऐसा नहीं है कि वहाँ की जो क्षेत्रीय पुलिस है उनके संज्ञान में मामला नहीं है, मामला संज्ञान में भी है। उसके बाद भूमाफिया अपना सिस्टम बना के, क्योंकि अगर भूमाफिया है तो किसी न किसी राजनीतिक दल से या किसी अधिकारी के सिस्टम से ही काम कर रहे होंगे, ऐसे वहाँ पे काम नहीं कर सके कि सरकारी जमीन को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से सरकारी जमीन को चिन्हित कराकर उसको खाली कराने का काम करते हैं, मगर यहाँ पर पनकी थाना क्षेत्र, सचेली थाना क्षेत्र है, जो भूमाफिया है वो जमीन को जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। तो वहां पर अगर देखा जाए, जो क्षेत्रीय पुलिस है, पुलिस की भी कुछ मिली भगत सामने आई है इसमें। जी, तो क्या वजह हो सकती है, क्यों भूमाफिया के इतने हौसले बुलंद हैं? प्रशासन की मिलीभगत के चलते, या फिर जो सरकार है उनके साथ उनकी साठगांठ अच्छी है जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है? देखिए मीनाक्षी जी, बिल्कुल आपको बता दें, यही हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार पूरी तरीके से जो भी बंजर जमीन है, सरकार की जमीन है, खाली कराने की बात करती है, मगर ये गौशाला की जमीन है। जबकि गौशाला की बात करें तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जगह जगह जो भी जिले हैं और जो भी मोहल्ले हैं वहां पे गौशाला बनाने की बात करती है। जो 135 साल पुरानी संस्था है, उसमें जो सैकड़ों बीघा जमीन पड़ी हुई है, उसी को लोग कब्जा कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ, या तो इसमें राजनीतिक दल के लोग हैं, या तो कुछ इसमें सिस्टमैटिक और कुछ अराजक तत्व के लोग हैं जो उस पर कब्जा कर रहे हैं, कब्जा करके उस पर अपना निर्माण करा रहे हैं और उस पर मोटी रकम पैदा कर रहे हैं। तो इसीलिए यही कहा सकता है कि जब तक क्षेत्रीय पुलिस या कोई राजनीतिक दल या कोई अधिकारी की मिलीभगत नहीं, तब तक वो भूमाफिया इतना इस तरीके सरकारी जमीन से कब्जा नहीं कर सकते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया, तो मामले की कार्रवाई के लिए पुलिस को जानकारी दे दी गई है और ज्ञापन भी सौंपा गया है स्थानीय लोगों की तरफ से। तो पुलिस अधीक्षक का क्या कहना है इस पर? क्या क्षेत्रीय पुलिस कार्रवाई करेगी, और करेगी तो कब तक करेगी, क्या लगता है? देखिए मीनाक्षी जी, आपको बता दें, जब ये संस्था के जो अध्यक्ष हैं सुरेश गुप्ता जी कल पुलिस कमिश्नर के पास में आ गए, जबकि अब कानपुर पुलिस कमिश्नर की बात करें तो वो बड़े तेज तर्रार है। ये बताया जाता है कि एक्शन अगर लेते हैं, जब से यहाँ कानपुर में पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। उनके पास जब संस्था के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जाते हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाएगी। जो भी जमीन है जो भूमाफियाओं से, इसको खाली करा के ये संस्था को दी जाएगी और इसमें गौशाला बनाया जाएगा। और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं, चाहे पुलिस विभाग के लोग हों या जो भी भूमाफिया हो, जो भी लोग हैं, इन पे कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आश्वासन तो इस बात का दिया है। जी, अब इस मामले को कौन से थाने में मतलब ट्रांसफर कर दिया गया है? सचेंडी थाने में या फिर पलकी थाने में? देखिए, वहाँ दो थाने के बीच का मामला है, सचेंडी थाना और पलकी थाना है। वहाँ के जो सीओ रैंक के हैं उनको इस मामले को जांच करने को लिया गया। जांच करने के बाद में जो वहाँ के डीसीपी हैं, उस जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, ये बताया गया कि जो भी दोषी पाया जाए उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। उसके बाद में जो जमीन है, जमीन को भूमाफियाओं से खाली करा के उसको संस्था के नाम सुपुर्द किया जाए। जी, अच्छा, ठीक है। हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील कुमार जी। तो आपने देखा कि किस तरीके से वो माफिया जो है वो गौशाला की ज़मीन पर अब कब्जा करने को आमादा हो गए हैं, चाहे फिर वो सरकारी ज़मीन हो या फिर आम जनता की ज़मीन हो। वो माफिया अपने काले कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं, और वो सब प्रशासन हो, चाहे फिर सरकार हो या फिर किसी राजनीतिक दल की मिलीभगत से ये सब संभव हो पा रहा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो भूमाफिया हैं
वहां गौशाला की सोसाइटी में कब्जा कर रहे हैं। और जब लोग उनसे अवैध कब्जे के निर्माण के खिलाफ उनसे बात करते हैं या फिर उनसे अवैध निर्माण को हटाने की बात करते हैं तो वो लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाते हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस जब जिस तरीके से आश्वासन दे रही है, पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि अवैध निर्माण को हटाया जाएगा, जो भूमाफिया है उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि उन पर कार्रवाई होती है या नहीं, चूंकि ये मामला 2 थानों के बीच में आता है। जो भूमाफिया हैं वो प्लॉट काटकर भी लगातार बेच रहे हैं, तो फिर ये सब किसकी मिलीभगत के चलते संभव हो पा रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।